10 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने तारीख निकलने के बाद भी वैक्सीन का सेकेंड डोज नहीं लिया। हमारे लिए ये चिंता की बात है। केंद्र सरकार ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को ऐसे लोगों की जानकारी निकालकर जल्द से जल्द सेकेंड डोज लगवाने को कहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसे लोग वैक्सीनेशन कवरेज में बड़ी बाधा बन सकते हैं और इसका असर हर्ड इम्यूनिटी पर भी पड़ सकता है। आइए समझते हैं कहां कितने लोग सेकेंड डोज मिस कर चुके हैं। देश में अभी वैक्सीनेशन कवरेज का क्या हाल है, सेकेंड डोज लेना कितना जरूरी है, क्या वैक्सीन का एक डोज ही आपको कोरोना से बचा सकता है और सेकेंड डोज मिस होने के कितने दिन बाद आप दोबारा डोज लगवा सकते हैं। वैक्सीन के दोनों डोज लेना कितना जरूरी। महामारी एक्सपर्ट डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया के मुताबिक हमें याद रखना होगा कि वैक्सीन पूरी तरह तभी इफेक्टिव होती है जब उसके दोनों डोज लिए जाए। साथ ही वैक्सीन का जो पहला डोज होता है वो शरीर को एंटीबॉडी बनाने के लिए तैयार करता है। दूसरा डोज शरीर में पर्याप्त संख्या में एंटीबॉडी बनाता है जो लंबे समय तक शरीर में रहती है। इसलिए वैक्सीन का एक डोज काफी नहीं है। जब तक आप फुली वैक्सीनेटेड नहीं हो जाते हैं तब तक आपको पूरी तरह प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। इसलिए बेहद जरूरी है कि आप वैक्सीन के दोनों डोज लें। क्या वैक्सीन का एक डोज पर्याप्त इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है? ज्यादातर वैक्सीन का सिंगल डोज एफिकेसी टेस्ट नहीं हुआ है, यानी उनका एक डोज कितना कारगर है इसको लेकर अभी तक कोई टेस्ट नहीं किए गए। इसलिए हम नहीं जानते कि वैक्सीन का एक डोज कितना इफेक्टिव है। हालांकि कोविशील्ड के सिंगल डोज को लेकर की गई एक स्टडी में पता चला है कि कोविशील्ड का सिंगल डोज थोड़ा प्रोटेक्शन जरूर प्रोवाइड करता है, लेकिन उसका असर बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। इसलिए वैक्सीन के दोनों डोज लेने से ही आपको पर्याप्त इम्यूनिटी मिल सकती है। जिनका दूसरा डोज मिस हुआ, ज्यादा समय हो गया है, क्या उन्हें दोबारा पहला डोज लेना होगा? जी नहीं, ऐसे लोगों को दोबारा पहला डोज नहीं लेना होगा। जब भी मौका मिले तब आप दूसरा डोज जरूर लें। डोज मिस होने से एंटीबॉडी कम हो जाएगी। क्या ऐसे लोगों को बूस्टर डोज दिया जाएगा? बूस्टर डोज की बात करें तो वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर की जाती है। अभी फिलहाल जो वैक्सीन उपलब्ध है उनमें से कुछ वैक्सीन पर रिसर्च की गई है। इन रिसर्च में सामने आया है कि समय के साथ एंटीबॉडी कम होती चली जाती है, लेकिन टीकाकरण का हमारा उद्देश्य है कि गंभीर बीमारी, हॉस्पिटलाइजेशन और मौतों से लोगों का बचाव करना। भले ही हमारे शरीर में एंटीबॉडी कम हो, लेकिन वो फिर भी हमें कोरोना की वजह से गंभीर बीमारी, हॉस्पिटलाइजेशन और मौतों से बचाने में कारगर है। इसलिए फिलहाल बूस्टर डोज रिकमेंड नहीं किया जा रहा है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में बूस्टर डोज की जरूरत हो सकती है। फिलहाल तो हमारी प्राथमिकता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेटेड हो सके। अगर आप वैक्सीन का केवल एक ही डोज ले तो फिर क्या होगा? कुछ वैक्सीन जैसे कि कोवैक्सीन में सिंगल डोज से कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता। अगर आप दूसरा डोज नहीं लगवाते हैं तो लगभग आप अनवैक्सीनेटेड लोगों के बराबर ही हैं, यानी आपके एक डोज लगवाने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए दूसरा डोज लगवाना बेहद जरूरी है। अगर आपने वैक्सीन का केवल एक ही डोज लिया तो हो सकता है कि आप में अनवैक्सीनेटेड लोगों के मुकाबले बेहतर एंटीबॉडी हो, लेकिन एंटीबॉडी लेवल में अंतर ज्यादा नहीं होगा। 5 से 6 महीने बाद आपका एंटीबॉडी लेवल अनवैक्सीनेटेड लोगों के बराबर ही हो जाएगा। क्या इससे तीसरी लहर का खतरा बढ़ सकता है? वैक्सीन की भूमिका इन्फेक्टेड लोगों की गंभीर बीमारी है, हॉस्पिटलाइजेशन और मौतों से बचाने की है। वैक्सीन संक्रमण से नहीं बचाती है। इसलिए तीसरी लहर से बचने के लिए वैक्सीनेशन के साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का बेहतर तरीके से पालन करना भी बेहद जरूरी है। साथ ही याद रखना होगा कि अगर तीसरी लहर आती है तो अनवैक्सीनेटेड लोगों में गंभीर बीमारी का खतरा ज्यादा होता है, वही वैक्सीनेटेड लोगों को ये खतरा कम रहेगा। साथ ही आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि कोरोना खत्म हो गया है। अगर आपने अभी तक एक भी डोज नहीं लिया है या आपको सेकंड डोज लेना बाकी है तो जल्द से जल्द खुद को पूरी तरह से वैक्सीनेटेड कीजिए। साथ ही अनवैक्सीनेटेड लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित कीजिए। कोरोना और वैक्सीनेशन से जुड़े हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।